चढ़ जाओ। वो लोग मंदिर पे तो नहीं आके चढ़ जा रहे हैं, क्यों चढ़ेंगे भाई? और हम लोग भी क्यों चढ़ेंगे मस्जिद पे? कहीं पर भगवा फैला दो, कहीं पर ये डाल दो, किसी को गोली से मरवा दो, किसी को कुछ करवा दो। हम बताइए हिंदू धर्म यही कहता है? किसी कहने पे हो जाएंगे या किसी की सर्टिफिकेट देने पे हो जाएंगे हम लोग? अगर कोई कह दे कि बाबा जी हिंदू हैं, आज हम कहेंगे तब ये हैं। धर्म कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि जो है हम जाकर के किसी को मतलब कष्ट पहुंचा के हम अपने धर्म। आज रामनवमी है। रामनवमी के अवसर पर जहां हर्षोल्लास के तहत शोभा यात्रा निकाली गई, प्रभु श्री राम के आदर्शों का जो चीजें हैं उनको बताई गई, लोगों को बताया गया, यात्राएं निकाल करके बताया गया कि किस तरीके से। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, रामनवमी का आज पर्व है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्या कहेंगे? और अगला नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, शोभा यात्रा निकालना सब ठीक है अपनी जगह, सारी चीजें अच्छी हैं। और जो हिंदू धर्म में है, हम लोग अपने तरीके से, सबका एक अपना अलग माइंडेड है, सब अपने तरीके से मनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, शोभा यात्रा निकलना चाहिए। सर, जिस तरीके से आज सिकंदरा से एक तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि वहां पे कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और समान सुरक्षा सुहेल देव सुरक्षा सम्मान मंच के लोग वहां पे जाके कहते हैं कि यहाँ गाजी जो है ये आक्रांता था, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, खासकर हम गाजी मियाँ जी की बात करें तो उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा मुझे अभी नहीं उतना आइडिया है, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने अभी एक वीडियो मैं देख रहा हूँ वायरल हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि हम लोग अपने धर्म को अपने तरीके से मनाएं। रामनवमी है, खासकर राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया जाता है मर्यादित तरीके से। तो अगर हम कोई भी गॉड हो, किसी भी धर्म की बात करें, कोई धर्म कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि जो है हम जाकर के किसी को मतलब कष्ट पहुंचा के हम अपने धर्म को जो है आगे मतलब उन्नति के लिए दिखाएं लोगों को। जो गॉड होता है अपने दिल में होता है, सबके हृदय में बसते हैं। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं। अरे अपने कोई भी गॉड हो, कोई भी इंसान अब किसी को भी क्षति पहुंचा के वो खुश नहीं रह सकता है। या कोई भी अगर भगवान राम भी हैं तो किसी को कष्ट पहुंचा के वो मर्यादित नहीं हो सकते थे। आज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जो है वो कभी भी किसी को बिना कष्ट पहुंचाए अपना राज्य साम्राज्य त्यागा। एक ताना से ही अपने वाइफ को उन्होंने जो है त्याग दिया था, ताकि अपने जो भी है क्षेत्र उनका, वहाँ पे वो सौहार्द ना बिगड़े, कोई कभी उनको कमेंट ना कर सके कि आपने किसी के साथ गलत किया, अन्याय किया। तो यही सब चीजें हैं। नहीं, जब से एक और आरोप लगता है कि जब से ये सरकार आई है तब से धार्मिक उन्माद काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये तो जिस तरीके से आज किए हैं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही जितना निंदा किया जाए उतना। कभी भी कोई भी हिंदू धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप किसी भी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाओ। वो लोग मंदिर पे तो नहीं आके चढ़ जा रहे हैं, क्यों चढ़ेंगे भाई? और हम लोग भी क्यों चढ़ेंगे मस्जिद पे? हैं? रही बात जो है, अगर कुछ ऐसी वहाँ पे कोई अगर जजमेंट गवर्नमेंट में अगर गया है, वो आएगा तो उसके अनुरूप अपने कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग को सर्वप्रथम स्वतः कुछ नहीं करना चाहिए, ये पूर्णतः ये गलत है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नहीं तो हिंदू को तो जगा रहे हैं ना, वहाँ पे गाजी का विरोध कर रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, हिंदू कौन है? हिंदू क्या हम कोई हमको बताएगा कि हम हिंदू? हम लोग तो पैदाइशी हिंदू हैं, हम लोग तो जानते हैं, हम तो सनातनी हिंदू हैं। हम लोग हिंदू किसी कहने पे हो जाएंगे या किसी की सर्टिफिकेट देने पे हो जाएंगे हम लोग? अगर कोई कह दे कि बाबा जी हिंदू हैं, आज हम कहेंगे तब ये हैं। ये हमारा जो है सनातनी धर्म चला आ रहा है। हम लोग सदैव भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर भोलेनाथ के, महाकाल के, हम लोग बजरंग बली जी के सबके पुजारी हैं हम लोग। ये किसी के कहने पे, किसी सर्टिफिकेट देने से हम लोग होंगे क्या हिंदू? हिंदू तो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम लोग हैं। अभी तक तो हिंदू सोया हुआ था ना। ये उनके जगाने, ये लोग सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। ये आप जान लीजिए, ये सौहार्द बिगाड़ने का एक्चुअल में इनके अंदर खुद एक राक्षस वाली प्रवृत्तियां हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कभी ये एक्चुअल में ये हिंदू हैं ही नहीं। जो हिंदू होता है वो कभी एक दूसरे का कष्ट नहीं देता है। वो सदैव एक दूसरे का सौहार्द कभी बिगाड़ने का काम नहीं करता है, वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। वो अपने आप को पक्के सनातनी कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हिंदू है? ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरासर गलत है। और ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही निकृष्ट टाइप के लोग होते हैं। इनकी जितना निंदा की जाए उतनी ही कम है।
देखिए जी हाँ दादाजी कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू किसी के जगाने से जगेगा। ये तो हिंद देश के वासी है, हिंदू है, किसी के जगाने से जगेगा नहीं। ये बताइए कि क्या प्राचीन काल में जो हमारे साहित्यकार थे, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, क्या वो विद्वान नहीं थे? क्या तब हिंदू नहीं जगा था? आज तो उन्माद फैलाया जा रहा है। फूट डालो, राज्य करो, अंग्रेजों की रणनीति को अपना करके ये कहीं पर भगवा फैला दो, कहीं पर ये डाल दो, किसी को गोली से मरवा दो, किसी को कुछ करवा दो। हम बताइए हिंदू धर्म यही कहता है? यही हिंदू धर्म कहता है कि उन्माद फैलाओ? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गंगा और जमुना जो संगम बना है इलाहाबाद प्रयागराज में, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो तहजीब जो है, वो अदब जो है, आज सब ये राजनीतिक लोग गायब कर दे रहे हैं। और गायब करके उन्माद फैला करके फूट डालो, राज्य करो, ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है जिससे देश में उन्माद फैले। ये उन्माद फैलाया जा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के अनुसार ही सब चले और एक दूसरे को गले से गले मिला करके उसके साथ व्यवहार करें। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? अब आप तो लोग तो चैनल वाले हो, बहुत से प्रयागराज में कभी ऐसा नहीं देखा गया। प्रयागराज में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ सब मिलकर भाईचारे का के साथ रहे हैं और एक साथ रह करके एक दूसरे के उत्सव में, पर्व में, शादी विवाह में के मौक़ों पर सब अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। आज आप समझ लीजिए, आज पूरे इलाहाबाद में शोभा यात्रा निकाली गई, अपने थरवई में निकाली गई, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांति रूप से, बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकाली गई। आज हम लोग यहाँ पे पूरा भंडारे का कार्यक्रम जो जैसे यथाशक्ति जिसके पास है वो अपने तरीके से मना रहा है। कहीं पे उन्माद है नहीं है, बहुत ही स्वेच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, हैं? और आप देखिए वहीं पे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं सिकंदरा की, ऐसा ही इस तरह से कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो यहाँ जितने लोग थे उन्होंने कहा कि घोर निंदा करते हैं और मैं